वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 के बारे में। बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट begins with a prologue in which Milton performs the traditional epic task of invoking the muse and stating his purpose। बुक 1 की शुरुआत में जो उसकी प्रस्तावना है उसमें मिल्टन एक जो ट्रेडिशनल एपिक टास्क होता है उसको परफॉर्म करता है। मतलब अपनी जो म्यूज है, जो विद्या की देवी है, उसकी आराधना करता है, उसका आह्वान करता है कि मैं अपना ये काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो अपने इष्ट देवता की को जो है का उसका आह्वान करते हैं। इसी तरह मिल्टन भी जो म्यूज़ है, विद्या की देवी है, उसका आह्वान करता है और अपने उद्देश्य को स्टेट करता है। ही इन्वोक्स द क्लासिकल म्यूज उरैना बट also refers to her as the heavenly muse, implying the Christian nature of this work। वो जो क्लासिकल जो देवी है, विद्या की देवी है, उसका आह्वान करता है उरैनिया का, लेकिन वो उसको हेवनली म्यूज भी बोलता है कि उसके जो क्रिश्चियन नेचर है उस देवी का, उसके कारण। ही आल्सो सेज दैट द पोएम विल डील विद मैन्स डिसोबीडियंस टुवर्ड गॉड एंड द रिजल्ट ऑफ दिस डिसोबीडियंस। वो इस पोएम में क्या बताता है कि आदमी की डिसोबीडियंस के बारे में, इस इंसान ने किस तरह से आज्ञा की का उल्लंघन किया था और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ था। ही कंक्लूड्स द प्रोलॉग बाय सेइंग ही विल अटेम्प्ट टू जस्टिफाई गॉड्स वे टू मैन। और वो ये आह्वान यानी कि जो ये प्रार्थना कर रहा है उस म्यूज से, तो उसको कंक्लूड यानी कि उस लास्ट में वो क्या बोलता है कि वो इंसान को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि गॉड जो है वो मैन के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक है, जैसे अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, या बुरे के साथ भी अच्छा। मतलब जो भी तरीका है गॉड का डील करने का इंसान के साथ, वो क्या है, वो इस बुक में उसने समझाया, मतलब बताया है। Following the prologue and invocation, Milton begins the epic with a description of Saturn lying on his back with the other rebellious angels, chained on a lake of fire। और इस प्रोलॉग के बाद मिल्टन जो है एपिक की शुरुआत करता है, जिसमें सबसे पहले सैटर्न का जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि सैटर्न जो है अपने कुछ और जो विद्रोही एंजल्स थे जिन्होंने उसके साथ मिलकर गॉड से विद्रोह किया था, उनके साथ एक आग की झील में अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है। शुरुआत में यहाँ से शुरुआत करता है वो अपनी इस बुक की। द पोएम thus commences in the middle of the story as epics traditionally do। और इसके बाद फिर जो स्टोरी है वो बीच से शुरू होती है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं, बिल्कुल बीच से शुरू होती है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखे सैटर्न का, उसके बाद मतलब जो सैटर्न की जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि झील में पड़ा हुआ, ये बीच से ही है। क्योंकि उससे पहले तो ये था कि सैटर्न जो है वो स्वर्ग में गॉड की हाजिरी में रहता था, गॉड की सेवा करता था। वो स्टार्टिंग की बातें हैं, तो बीच से शुरू किया कि जब गॉड ने उसको नीचे गिराया था एंजल्स के साथ, और वो एक आग की झील पे लेटा हुआ है। तो जो पोएम है वो बीच से शुरू होती है एज एपिक ट्रेडिशनली डू। जिस तरह के मोस्टली जो एपिक्स होते हैं वो सभी मोस्टली ऐसे ही होते हैं जो बीच से शुरू होते हैं, उसके बाद फिर अगली पिछली कहानी सुनाई जाती है। सैटर्न हु हैड बीन लूसीफर द ग्रेटेस्ट एंजल एंड हिज कंपैट्रियोट्स वार्ड अगेंस्ट गॉड। सैटर्न जो पहले लूसीफर था, मतलब जब वो स्वर्ग में था, गॉड का सेवक था, तो उस टाइम उसका नाम लूसीफर था। और उसने और उसके साथ और एंजल्स ने मिलके गॉड के विरुद्ध जो है वो एक युद्ध तय किया। दे वर डिफीटेड एंड कास्ट फ्रॉम हेवन इनटू द फायर ऑफ हेल। वो हार गए उस युद्ध में और उनको नीचे फायर ऑफ हेल में, नर्क की आग में उनको गिरा दिया गया स्वर्ग से। Lying on the lake, Saturn is described as gigantic. He is compared to a titan or the Leviathan। झील पे पड़ा हुआ जो शैतान है, उसको एक विशालकाय दिखाया गया है, बहुत बड़े शरीर के रूप में उसको दिखाया गया है। उसकी तुलना टाइटन से या लेविथियन से की गई है। नेक्स्ट टू सैटर्न लाइज बियल्ज़ेबब, सैटर्न सेकंड इन कमांड। उसके बाद सैटर्न के साथ ही लेटा हुआ है बियल्ज़ेबब, जो दूसरे नंबर पे है पावर में शैतान के साथ। सैटर्न कमेंट्स ऑन हाउ बियल्ज़ेबब हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड फॉर द वर्स बाय द पनिशमेंट ऑफ गॉड। सैटर्न जो है
कमेंट करता है, उसको बताता है कि किस तरह तुम मेरे साथ लगे और तुम्हें गॉड ने ये पनिशमेंट दिया कि मेरे साथ तुम भी आग की झील में गिरा दिए गए हो। स्टिल ही एड्स दैट इट इज़ हिज इंटेंशन टू कंटिन्यू द स्ट्रगल अगेंस्ट गॉड। लेकिन फिर वो कहता है कि हम अपने गॉड के खिलाफ जो हमारा ये संघर्ष है इसको जारी रखेंगे। और वो ये कहते हुए ये बात कहता है कि बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन हेवन। पहले तो वो उसको सहानुभूति दिखाता है कि मेरी वजह से तुम भी यहाँ आग की झील में पड़ो, लेकिन फिर वो कहता है कि हम इस युद्ध को जारी रखेंगे। स्वर्ग में नौकर बन के रहने से अच्छा है कि नरक में मालिक बन के रहें। ये इस तरह वो मतलब उनको कहता है अपने जो साथी हैं। विद एफर्ट सैटन इज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज चेन्स एंड राइज फ्रॉम द फायर। बहुत कोशिश करने के बाद शैतान जो है वो चेन से अपने आप को आज़ाद करता है। जंजीरों में बंधा हुआ था वो, जब नीचे गिराया गया था तो अपने आप को वो जंजीरों से आज़ाद करता है और खड़ा हो जाता है। ही फ्लाइज टू ए बैरन प्लेन। वह उड़ के एक खाली जगह पे जाता है, जैसे झील से निकल के एक प्लेन जगह पे जाता है। फॉलोड बाई बेएल्ज़ेबुब, और उसके पीछे पीछे बेएल्ज़ेबुब भी जाता है। फ्रॉम द प्लेन सैटन कॉल्स अदर फॉलन एंजल्स टू जॉइन हिम। अब वो प्लेन पे जाके और जो एंजल्स वहाँ पे पड़े हुए हैं उनको भी बुलाता है अपने पास। एंड वन बाई वन दे राइज फ्रॉम द लेक एंड फ्लाई टू देयर लीडर। और एक एक करके सभी उठ जाते हैं और अपने लीडर के पास जाते हैं। एज दे कम मिल्टन इज एबल टू लिस्ट द मेजर डेविल्स दैट नाउ ऑक्यूपाई हेल। और जैसे ही वो आ जाते हैं उसके पास, मिल्टन जो है उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर देता है कि कौन सबसे बड़ा डेविल है, कौन उससे छोटा, कौन उससे छोटा, किसका क्या काम है। फिर वो उनको नाम देता है। उनके नाम है, जैसे ये सभी उनके नाम लिखे गए हैं: मोलोक, कैमोस, बालीम, एस्टारोथ, एस्ट्रेट, एस्टोरेथ, डैगन, रिमोन, ओसिरिस, आइसिस, ओरस, मैमन एंड बेलियाल। Each devil is introduced in a formal cataloging of demons। हर एक को जो एक अपना अलग अलग नाम दिया गया, राक्षसी नाम। These fallen angels think that they have escaped from their chains through their own power। और ये सभी एंजल सोच रहे हैं कि वो अपनी पावर से उन जंजीरों में से आज़ाद हुए हैं। बट मिल्टन मेक्स इट क्लियर दैट गॉड अलोन हैज़ अलाउड देम टू डू दिस। लेकिन मिल्टन अपनी पोएम में ये क्लियर करता है कि ये सिर्फ गॉड की मर्जी से हुआ है। This devil army is large and impressive, but also aware of its recent ignominious defeat। ये जो डेविल्स की आर्मी है, यानी कि जो गिराए गए एंजल्स हैं, ये सारे ये एक बड़ी आर्मी है और इम्प्रेसिव भी है। और इनको अपना जो घृणित कार्य ये करके आए हैं उसके बारे में भी पता है। इनको अब ये तो पता है कि हम पावरफुल हैं, बड़े हैं, इम्प्रेसिव है, लेकिन इनको ये भी पता है कि तुम कितना गलत काम करके आए हो। सैटन एड्रेसेस देम एंड रैलीज देम। शैतान उनको आवाज़ देता है और अपने पीछे पीछे चलने के लिए बोलता है। ही टेल्स देम दैट दे स्टिल हैव पावर एंड दैट देयर पर्पस विल बी टू अपोज गॉड। वो कहता है कि हम में अभी भी पावर है और हम अपने गॉड के खिलाफ जो हमारा विरोध है उसको जारी रखेंगे। आगे वो कहता है, वार देन वार ओपन और अंडरस्टूड मस्ट बी रिसॉल्व्ड। भाई वार तो जारी रहेगा, हमने जो ठान लिया है हम उसको करके रहेंगे। दिस स्पीच इंस्पायर द डेविल होस्ट एंड अंडर मैमन्स डायरेक्शन। ये जो स्पीच है ये इंस्पायर करती है सभी जो डेविल्स हैं, जितने भी वो फॉलन एंजल्स हैं उन सबको, उसके साथ है जो उनको इंस्पायर करती है और उसके डायरेक्शन में वो आगे चलते हैं। दे इमीडिएटली बीइंग वर्क ऑन अ कैपिटल सिटी फॉर देयर हेलिश एम्पायर। एक उनमें से डेविल होता है मैमन, उसके डायरेक्शन में वो एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे वो अपना एक नगर बसा लेते हैं, एक कैपिटल सिटी बना लेते हैं, हेलिश एम्पायर जिसको वो बोलते हैं। दे फाइंड मिनरल रिसोर्सेज इन द माउंटेन्स ऑफ हेल एंड क्विकली बिगिन टू कंस्ट्रक्ट अ सिटी। वहाँ पे हेल के जो माउंटेन्स हैं उनमें मिनरल रिसोर्सेज उनको मिलते हैं और जिसकी हेल्प से वो एक सिटी जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। Under the direction of their architect Mulciber, they construct a great tower that comes to symbolize the capital of hell। इसका नाम है पेंडिमोनियम। और अब उनका जो आर्किटेक्ट है, जो भवन निर्माण कला में पारंगत है, उनको डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, तो उसका नाम है मल्सीबर। मल्सीबर की डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा टावर बना लेते हैं जो उनके कैपिटल ऑफ हेल का सिंबल है। और उसका नाम, उनकी जो कैपिटल ऑफ हेल है उसका नाम है पेंडिमोनियम। द डेविल आर्मी फ्लाइंग दिस
वे एंड दैट इज कंपेयर्ड टू ए ग्रेट स्वैर्म ऑफ बीज। तब सभी जो डेविल आर्मी है उस तरफ जाते हैं और वो इस तरह लग रहे थे, मतलब उनका कंपैरिजन किया गया है ग्रेट स्वैर्म ऑफ बीज, जैसे कि कोई मधुमक्खियों का झुंड जा रहा हो। When the work is done and the capital completed, they all assemble for the first great council। अब जैसे ही वो कैपिटल बनाने का काम पूरा हो गया, वो सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं और आगे की जो है योजनाएं बनाते हैं। फर्स्ट बुक की यही स्टोरी थी। अब फर्स्ट बुक के ऊपर बेटा डिपेंड है जो मेन दो क्वेश्चन है, एक तो थीम्स में क्या आता है कि मिल्टन ने किस तरह अपनी ये जो पोएम लिखने के लिए वो कहाँ से इंस्पायर हुआ, क्या सोच के ये पोएम लिखी, कहाँ से उसको मतलब ये कंटेंट मिला अपना पोएम लिखने का, क्या उसने इसमें लिखा है। एक तो ये भूमिका थीम है मतलब जो ये पोएम लिखने का, एक तो मेन क्वेश्चन ये है। दूसरा है सैटर्न एज अ हीरो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में दो ही चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरह उन्होंने गॉड के खिलाफ विद्रोह किया, और फिर मतलब ये सारी चीज़ें दिखाई गई है फर्स्ट पार्ट में। और सैटर्न को हाईलाइट किया गया है, सैटर्न एज अ हीरो, यानी कि उसकी जो खासियत थी वो दिखाई गई कि हारने के बाद भी वो अपने आप को पावरफुल समझ रहा था, अपने जो साथी हैं उनको एनकरेज कर रहा था बार बार। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट पार्ट से, और इन दोनों की वीडियो यहाँ पे मेरे चैनल पे स्टार्टिंग में दी गई है। प्लेलिस्ट में देख लेना, अपने प्रीवियस की प्लेलिस्ट में मिलेंगी वो दोनों वीडियोस। मतलब दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बुक 1 से, तो उनको ज़रूर देख लेना, बहुत काम आएंगे एग्जाम्स में।